गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन के डेरिवेटिव करेंगे। उनको करने से पहले एक बार बेटा उनके ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस टाइप से बनता है, लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ किस टाइप से बनता है, क्या इनकी डोमेन होती है, क्या रेंज होती है और किस तरह से भी बिहेव करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा इस टाइप से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा सा शार्प बन जाएगा। एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं वो इससे भी शार्प बन जाएगा। एक्स की पावर 4 का अगर हम ग्राफ बनाते हैं वो इससे भी शार्प बनेगा। अगर हम y इज इक्वल टू 10 की पावर x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ हमेशा किस टाइप से बनेगा, वो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू x है, ये ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का है। आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम x की पावर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे ग्राफ में हमारी शार्पनेस होती जा रही है। तो जैसे भी y इज इक्वल टू 10 की पावर x का हम ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू 10 की पावर x का ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो y इज इक्वल टू, अगर बेस हमारे पास बेटा 10 है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इज इक्वल टू 10 की पावर x को हम क्या बोलते हैं, अगर बेस 10 हो तो हमारे पास उसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम बेटा y इज इक्वल टू e की पावर x लें तो e क्या होता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन होते हैं सर ये e होता क्या है, e इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता ही है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हो, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। प्लस वन क्लास में हमने पढ़ा था कि 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल अपेंडिक्स एक्सरसाइजेस में गिवन है बेटा। ये जो सीरीज होती है कंप्लीटली इसी तरह सिमिलरली चलती रहे तो इस सीरीज की अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू 2.7 होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ए बोलते हैं। तो अगर हमारे पास बेस ए दिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेट वहां पर बेस जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2.7 चल रहा है। तो ए की पावर एक्स का भी क्या बनेगा, ग्राफ इसी टाइप से बनेगा बेटा। थोड़ा सा स्लाइटली हमारा चेंज हो सकता है लेकिन वो यहीं पे लाई करेगा, इस तरह से आता हुआ, और इसी तरह से आपका क्या ग्राफ बनेगा, इस टाइप से हमारा इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये जो है ये हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा। तो देखिए हर एक फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल के हर एक फंक्शन में जैसे ही हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी बेटा, नेगेटिव वैल्यू भी। सो डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, रियल नंबर। क्या बन जाएगा बेटा, रियल नंबर। एक्स कुछ भी हमारे पास पुट हो सकता है, लेकिन अगर मैं रेंज लूं, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहूं तो वो क्या बनेगा बेटा, ओनली पॉजिटिव रियल, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू y एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर हमें मिल रही है, नीचे नहीं मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। तो रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रियल। तो उसके बाद अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके बाद अगर हम e की पावर x का डेरिवेटिव करें, e की पावर x का डेरिवेटिव की बात करें तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, सेम होता है। ठीक है भाई। तो y इज इक्वल टू एक्स से अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, y इज इक्वल टू एक्स से अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो बेटा इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है भाई। और इसकी जो ये मिरर इमेज बनती है तो इसका जो अपोजिट फंक्शन है, इसका जो रिवर्स फंक्शन रहेगा तो वो क्या रहेगा, लोगरिथम फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा बेटा, वो लोगरिथम फंक्शन रहेगा। और अगर बेस हमारे पास 10 है तो उसको बोलते हैं हम कॉमन लोगरिथम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन लोगरिथम फंक्शन। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ln x से। log x ln x है तो यहाँ पर बेस हमारा बेटा क्या चलेगा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि log बेस 10 ऑफ x। क्या कह सकते हैं हम, log बेस 10 ऑफ x। उसके बाद log x का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो इस टाइप से होगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास ग्राफ क्या होता जाएगा, हमारे पास ग्राफ ऊपर होता चला जाएगा। किस टाइप से, इस टाइप से हमारे पास ग्राफ होता चला जाएगा।
ये आपके पास 10 की पावर x का ये आपके पास है y इज इक्वल टू log 10x का ग्राफ है, log 10x का ग्राफ, और ये आपके पास कैसा ग्राफ है, log 2 की पावर x का ग्राफ है, तो e की पावर x का ग्राफ है, और ये आपके पास log 2 की पावर x का ग्राफ है, और ये हमारे पास log 1.5 की पावर, यानी कि जैसे जैसे बेस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कैसी होती जाएगी, इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ से बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, देखो इसमें x की वैल्यू को हम नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर हमेशा ये x जो है वो ग्रेटर देन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन हो गया वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल होगा। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव रियल। और इसका रेंज क्या हो सकता है, रेंज इसका बेटा नेगेटिव y भी मिल सकता है और पॉजिटिव y भी मिल सकता है, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। क्या होगा, रियल नंबर्स। उसके बाद अगर मैं इस फंक्शन को लेफ्ट टू राइट जैसे ही जा रहा हूं तो ये फंक्शन भी हमारे पास क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यू दे रहा है, तो इस फंक्शन को भी हम क्या कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो गेट इट बेटा, लॉगरिथम x का अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है log x का 1/x। वैसे log x और एक्सपोनेंशियल बेटा एक दूसरे क्या होते हैं, रिवर्स फंक्शन होते हैं। अगर मैं कभी ऐसा लिखूं e की पावर log x, तो e से बेटा log कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी log ex लिखा जाए तो e से log कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू x भी हो जाएगा, क्योंकि x और e और जो log है वो आपस में एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है। तो इसके बाद बेटा एक्सरसाइज से पहले कुछ और बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेते हैं लॉगरिथम के। अगर हमारे पास कभी भी लॉगरिथम में अगर आपके पास लॉगरिथम में कभी भी इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है तो हम उसको क्या राइट कर सकते हैं, log ऑफ p बाय में log ऑफ a राइट कर सकते हैं, ठीक है भाई, log ऑफ p बाय में log ऑफ a राइट कर सकते हैं। अगर आपके पास कभी भी log ऑफ a भी राइट किया हुआ है तो हम उसको क्या राइट कर सकते हैं, log ऑफ a प्लस में log ऑफ b। अगर हमारे पास log ऑफ a log ऑफ b अलग अलग फंक्शन है और प्लस में है तो इनकी क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है। सिमिलरली अगर हमारे पास कभी भी a की पावर 2 मिला तो हम उस फंक्शन को क्या करेंगे, log a प्लस log a राइट कर देंगे, यानी कि हम क्या कर लेंगे, 2 log a राइट कर सकते हैं, 2 log a, यानी कि इसके बाद हमारे पास ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी बन गया है। अगर हमारे पास किसी की भी पावर अगर n है तो उस n को हम क्या कर देंगे, आगे चुका देंगे, आगे चुकाने के बाद आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, n log x बन जाएगा, ठीक है। अगर बेटा हमारे पास कभी भी log a बाई b है तो उसको हम राइट करने के लिए क्या करेंगे, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। उसको हम कैसे राइट कर पाएंगे बेटा, log ऑफ a बाई b को log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले थे लॉगरिथम के जो आपको अच्छे से आने चाहिए, जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो इन सभी का यूज भी करेंगे कहीं कहीं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन, a की पावर x बाय में sin x। एक्सरसाइज 5.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, a की पावर x बाय में sin x। करना क्या है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अगर आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो बेटा आप इसमें u बाय v का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है बेटा, रेशनल फंक्शन है, और रेशनल फंक्शन का क्वोशिएंट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और क्वोशिएंट अगर हम इसको y इज इक्वल टू मान रहे हैं तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, u एज इट इज, सॉरी u बाय v का फॉर्मूला क्या होता है, u बाय v का फॉर्मूला होता है अगर डेरिवेटिव करते हैं तो v स्केल, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर u क्या है हमारे पास, u e की पावर x है, और v क्या है हमारे पास sin x है, यूजिंग क्वोशिएंट रूल, ठीक है भाई, यूजिंग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल तो क्या कहेंगे हम बेटा, यहाँ पर sin x का स्क्वायर कह देंगे, sin x का स्क्वायर कहने के बाद v एज इट इज sin x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको आज जैसे ही हम सोल्व करते हैं तो ये पावर x कॉमन हो जाएगा, e की पावर x कॉमन होने के बाद sin x माइनस
cos x बाय में बेटा sin x का होल स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसके डिवाइड में लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा sin x बाय में sin x का होल स्क्वायर। एक पावर से बेटा एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 बाय sin x रह जाएगा, माइनस में cos x बाय में sin x इंटू sin x। क्या हम ऐसा राइट कर सकते हैं sin x के को, और जैसे ही ऐसे राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाय sin x को क्या राइट कर सकते हैं कोसिकेंट x, एक साइन कट जाने के बाद एक साइन बच गया है ना, 1 बाय sin x को हम कोसिकेंट x राइट कर देंगे। cos बाय sin क्या होता है cot x इंटू में 1 बाय sin भी बचता है, 1 बाय sin को हम क्या लिख देंगे कोसिकेंट x। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का डेरिवेटिव इस टाइप से आप निकाल पाओगे। गेट इट बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या गिवन है, e की पावर sin इनवर्स x। e की पावर sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। फर्दर हम क्या करेंगे बेटा sin इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे, तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय में 1 माइनस x स्क्वायर, और x का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया e की पावर sin इनवर्स x बाय में 1 माइनस x स्क्वायर। देखो बेटा जब हम आंसर राइट करते हैं तो परफेक्ट आंसर क्या होता है कि हम ऐसी चीज राइट करें जो रैशनल फंक्शन है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। सो इसके आंसर में कभी कभार आपको ऐसे लगा मिल जाए तो वो भी आप भी राइट कर सकते हो, क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे क्या बताना है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो किस वैल्यू में हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो x डज नॉट इक्वल टू -1 टू 1। थर्ड क्वेश्चन देखना बेटा, e की पावर x क्यूब, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। a की पावर x का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, सेम होगा a की पावर x क्यूब इनटू में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपने पास x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इनटू में e की पावर x क्यूब। गॉट इट। फोर्थ देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन गिवन है साइन इनटू, साइन में एंगल गिवन है बेटा, एंगल क्या गिवन है आपके पास tan इनवर्स a की पावर -x। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सपोज कीजिए ये फंक्शन हमारा y के इक्वल है, तो dy by dx क्या हो जाएगा आफ्टर डेरिवेटिव sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, हमने cos tan इनवर्स a की पावर -x राइट कर दिया। फर्दर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे dy by dx ऑफ tan इनवर्स a की पावर -x का, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ये तो एज चलेगा ही चलेगा अपने पास, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 बाय में 1 प्लस x स्क्वायर, और x क्या है आपके पास a की पावर -x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्दर हम डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा a की पावर -x का, फर्दर हम डेरिवेटिव निकालेंगे a की पावर -x का। तो ये देखिए आपके पास सोल्व होने के बाद कंप्लीटली क्या बन जाता है cos ऑफ tan की पावर माइनस tan इनवर्स a की पावर -x इनटू में 1 बाय ये है, इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस a की पावर -2x, एंड सिमिलरली a की पावर -x का डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर -x, और a की पावर -x का होने के बाद -x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1। तो आपके पास ये कंप्लीटली आंसर क्या बन जाएगा -1 a की पावर -x इनटू में cos ऑफ tan इनवर्स a की पावर -x बाय में 1 प्लस a की पावर -2x। ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का डेरिवेटिव हो जाएगा। सिमिलरली बेटा रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का डेरिवेटिव भी आप कर सकते हो, वो भी इसी टाइप से आपके निकल जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन और देख लेना बेटा, एक बार फिफ्थ और कर लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे आप लोगों को। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास log ऑफ cos a की पावर x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, अगर हमने इसको y माना है तो डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव तो 1 बाय x,
x कितना है, ये वाला है, तो x हो जाएगा cos e की पावर x। फर्दर डेरिवेटिव होगा किसका, x का। x क्या है अपने पास, cos e की पावर x। cos का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, cos का डेरिवेटिव होगा sin x या माइनस sin x, माइनस sin x। x की वैल्यू कितनी है, e की पावर x। फर्दर e की पावर x का डेरिवेटिव होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a की पावर x, और x का डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा 1। तो आपके पास ये कंप्लीटली सोल्व होकर कितना आएगा, a की पावर x इनटू में sin माइनस sin e की पावर x माइनस cos e की पावर x, कितना हो जाएगा 10 e की पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। आपके पास आंसर आ जाएगा a की पावर x माइनस e की पावर x इनटू में 10 e की पावर x। गेट इट बेटा। इस टाइप से हमने एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके भेज देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।